नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर परी को प्रसन्न करने की एक बहुत ही सरल उपाय को लेकर के आए हैं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हम पूरे उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि यह परी बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। आज हम जिस परी के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह एक बहुत ही सुंदर और अच्छी स्वभाव वाली परी है। यह अपने साधकों की जो भी समस्या होती है या परेशानियां होती हैं, उसे बहुत जल्द ही समझ जाती है और उसे दूर करती है। मित्रों, परियां आमतौर पर सुंदरता, पवित्रता और जादुई शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है। परी का जिक्र कई कहानियों, लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में किया जाता है और यह सभी संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। परी की सुंदरता का वर्णन करते समय अक्सर उसकी कोमलता, चमकती त्वचा, सुनहरे या चांदी जैसे बाल, चमकदार पंख और मधुर आवाज को रेखांकित किया जाता है। यह गुण न केवल परी को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि उसे रहस्यमय और दिव्य भी बनाते हैं। परी की रूपरेखा और सौंदर्य कैसा होता है? परी के सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले उसकी त्वचा का वर्णन आता है, जो अक्सर चमकदार, मुलायम और कोमल होती है। कई कहानियों में परी की त्वचा को चंद्रमा की तरह चमकती हुई बताया गया है, जिससे वह एक अलग ही आकर्षण बिखेरती है। उसकी आंखें बड़ी, चमकदार और गहरी होती हैं, जो किसी को भी मोहने के लिए पर्याप्त है। परी की आंखें अमूमन नीले, हरे या काले रंग की होती हैं, जिनमें देखते ही देखते मानो एक अदृश्य शक्ति सम्मोहित करने का जादू होता है। परी के बाल भी उसकी सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। अधिकतर परियों के बाल लंबे और खुले हुए होते हैं, जो या तो सुनहरे होते हैं या चांदी जैसे सफेद रंग के। उसके बाल हवा में उड़ते हुए प्रतीत होते हैं, मानो वे किसी जादू के प्रभाव में हो। ये बाल परी को और भी खूबसूरत और अलौकिक बनाते हैं। जब परी अपने बालों को पीछे करती है तो उसकी खूबसूरती और निखर जाती है, जिससे वह किसी दिव्य अप्सरा जैसी लगती है। मित्रों, परी के पंखों की सुंदरता परी की सबसे अनोखी और सुंदर चीज उसके पंख होते हैं। परी के पंख उसे अन्य प्राणियों से अलग बनाते हैं और उसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। परी के पंख पारदर्शी होते हैं, जिनमें हल्की सी चमक और रंग की झलक होती है। कुछ परियों की पंखों का रंग इंद्रधनुषी भी होता है, जबकि कुछ में यह केवल सफेद या नीला होता है। पंखों की चमक और उनका हल्कापन परी को हवा में आसानी से उड़ने का एहसास देता है। परी जब अपने पंख फड़फड़ाती है तो उससे एक मध्यम सी रोशनी निकलती है, जो उसके आसपास के माहौल को जादुई बना देती है। परी की आवाज मधुर और सुरीली होती है, जिसे सुनकर लोग सम्मोहित हो जाते हैं। उसकी आवाज में इतनी मिठास होती है कि मानो वह कोई स्वर्गीय संगीत हो। परी की हंसी भी बहुत मधुर और संगीतमय होती है, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। मित्रों, परी के हाव भाव बहुत ही कोमल, सौम्य और शालीन होते हैं। वह किसी भी काम को बड़ी ही नजाकत और सलीके से करती है। उसका चलना, उसकी बातें करना और उसकी हल्की मुस्कान, सभी चीजें उसे एक अद्वितीय और अपूर्व सुंदरता प्रदान करती हैं। परी की आभा और उसकी विशेषताओं का सौंदर्य बहुत ही सुंदर होती है। परी की सुंदरता सिर्फ उसके बाहरी रूप तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी आभा में भी एक खास आकर्षण होता है। परी के चारों ओर एक चमकदार आभा होती है, जिससे उसकी दिव्यता और भी बढ़ जाती है और यह आभा उसे एक दिव्य रूप देती है, जो किसी भी साधारण प्राणी से बिल्कुल अलग होती है। परी के पास न सिर्फ बाहरी सुंदरता होती है, बल्कि उसका स्वभाव भी बेहद प्यारा,
दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होता है। उसकी आत्मा की शुद्धता उसकी आभा में भी झलकती है। परी की सुंदरता केवल उसके रूप तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। परी की सुंदरता एक प्रकार की आदर्श सुंदरता का प्रतीक है, जिसमें सच्चाई, पवित्रता और करुणा शामिल होती हैं। परी को सुंदरता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। उसकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि वह न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी सुंदर और परिपूर्ण है। परी का सौंदर्य मानव मन में सकारात्मकता और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोग नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। परी का सौंदर्य उस पर देखे जाने वाले लोगों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। परी का सौंदर्य एक तरह से जीवन की कठिनाइयों में आशा की किरण के रूप में काम करता है। परी को देखने वाले लोग उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर जीवन में नई उमंग और उत्साह से भर जाते हैं। परी के सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसकी उपस्थिति में हर कोई अपने जीवन में खुशियों का अनुभव करता है। परी के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव कर हर किसी के मन में एक सुखद एहसास होता है। मित्रों, परी की सुंदरता का बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बच्चों की कहानियों में परी का चित्रण ऐसी सुंदर और दयालु होती है कि बच्चे उसके आकर्षण में खो जाते हैं। परी की सुंदरता और उसके दयालुता भरे स्वभाव के कारण बच्चे उसके साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध महसूस करते हैं। परी की कहानियाँ बच्चों को अच्छे काम करने, दूसरों की मदद करने और दयालु होने की प्रेरणा देती हैं। परी का सौंदर्य बच्चों के दिलों में अच्छाई और प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो परी की सुंदरता केवल एक शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें भावनात्मक और प्रतीकात्मक अर्थ भी छिपा है। परी का सौंदर्य एक अलौकिक रूप में देखा जाता है, जिसमें जादू, रहस्य और अच्छाई का समावेश होता है। उसकी सुंदरता में एक सादगी और पवित्रता होती है, जो हर किसी को आकर्षित करती है। परी का रूप, उसकी आवाज, उसके पंख और उसकी आभा सभी मिलकर एक ऐसा अद्वितीय सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं जो कि किसी भी मानव की कल्पना से परे है। परी की सुंदरता से जुड़े ये सभी गुण उसे न केवल आकर्षक बनाते हैं, बल्कि जीवन में प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रतीक भी बनाते हैं। तो मित्रों, अगर आप इस परी को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपने सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो हम छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इस परी को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एकांत जगह का चयन करना है और जिस स्थान पर आपको इस उपाय को करना है, वहां अच्छी तरह से साफ सफाई करके शुद्ध कर लें। उसके बाद अगर परी की तस्वीर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने सामने एक दीपक जला करके धूप, अगरबत्ती लगा लें और साथ में एक गिलास पानी रखकर उस जल में एक तांबे का एक सिक्का डाल ले। इतना करने के बाद आपको ध्यान लगाना है और आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को स्पष्ट रूप से कहते हुए कि हे परी, मैं परेशानियों में जूझ रहा हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरी इन सभी समस्याओं से मुक्त करें और मनोकामना को पूर्ण करें। यह कामना करते हुए जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 51 बार पढ़कर उस जल में 51 बार आपको फूंक लगाना है और उस जल को पी लेना है। इतना करने के बाद आपको सो जाना है और ध्यान रहे कि यह काम आपको 11 बजे रात्रि से 12 बजे के बीच में करना है। देखिएगा मित्रों, यह परी जो है 1 बजे से
3 के बीच आपके रूम में हाजिर होगी और आपका जो भी समस्या है, आपकी जो भी मनोकामना है, उसे तुरंत ही यह पूर्ण करेंगी। यह बहुत ही सरल और चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।